कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको फटाफट से टॉप 10 एग्री कमोडिटी बता देते हैं कि किस तरह का एक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। कल की चाल किस तरह की रही और आगे किस तरह की शुरुआत आज हो रही है या होने वाली है। जीरा अगर बात करें तो कल 25,500 के नीचे जो हल्की तेजी या रिकवरी की कोशिश हो रही थी वहां पर वापस से लगाम लगा और हल्की कमजोरी के साथ कल बंद हुआ और आज सीमित दायरे में शुरुआत हुई है। हल्दी की अगर बात करें तो 17,000 के करीब है। ऊपरी स्तरों पर दबाव कल 2.5% से ज्यादा टूट गया था। एक बड़ी तेजी के बाद यहां पर अब मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। धनिया 8,200 रुपए के बेहद करीब, यहां पर भी हल्की मुनाफा वसूली, यहां पर भी अच्छी तेजी आई है। उसके बाद ये मुनाफा वसूली दिख रही है। ग्वारसीड ग्वारगम लगातार यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। कल तो तेज गिरावट दिखी, इंट्राडे में 10,000 के नीचे भी ग्वारगम का वायदा गया, आखिर में 2% गिरकर बंद हुआ। आज भी 10,000 के आसपास ही कारोबार हो रहा है ग्वारगम में। ग्वारसीड की बात करें तो 5,150 के आसपास, यहां पर भी कल 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी। हालांकि हाजिर की डिमांड भी कम है लेकिन अराइवल्स काफी कम हो रहे हैं, उससे लोअर लेवल पर सपोर्ट मिल रहे हैं। कैस्टर की बात करें तो 5,700 के आसपास दायरे में कारोबार। इस बार उत्पादन का जो अनुमान था सी का 9% ग्रोथ का वहां पर अनुमान था, उससे ऊपरी स्तर पर दबाव बना है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल दायरे में कारोबार हो रहा है, 845 के नीचे है। कल हल्की नरमी यहां पर 0.5% के आसपास की दिखी थी। कॉटन केक लगातार तेजी के बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली कल दिखी। कल 1.25% गिरकर बंद हुआ 2670 पे, लेकिन लगातार 2400 से 2700 का जो दौर था वो अच्छी तेजी कह सकते हैं कॉटन केक के लिहाज से। कपास 1640, आइस कॉटन में भी मुनाफा वसूली दिख रही है। 98 सेंट तक आइस कॉटन का भाव आ चुका है और उसका असर घरेलू बाजार में भी कपास पर दिख रहा है। मेंथा ऑयल की बात करें तो 930 के करीब दायरे में कह सकते हैं। हालांकि 900 रुपए से 930 का जो तेजी थी वो काफी जल्दी आई थी 30 रुपए की, उसके बाद अब यहां पर ठहराव दिख रहा है। चलिए अजय केडिया जी को जोड़ते हैं, हमारे साथ हैं। केडिया कमोडिटी के एमडी भी हैं और रिसर्च हेड भी है। केडिया जी, सबसे पहले हल्दी की बात करेंगे। हल्दी ठीक ठाक मुनाफा वसूली आ गई है 2.5%। कब तक खरीदे, कितना और गिरने दे हल्दी को, तब एंट्री करनी चाहिए? नमस्कार सुमन जी। नमस्कार। डेफिनेटली अगर हल्दी की अगर बात करें तो फंडामेंटल तो काफी मजबूत है। आने वाले महीनों में भी अगर हम देखें तो वो वापस 18, 18.5, 19,000 के लेवल भी आराम से क्रॉस कर जाएंगे। बट टाइमिंग जो सोमवार को वेदर को देखते हुए एक बड़ा जंप आया था और प्राइसेस ने 17,000 का लेवल भी पार कर गया था। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा टेक्निकल पुल बैक आना चाहिए क्योंकि ऊंचे भाव से अराइवल प्रेशर बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 17,250 पे बेचिए, 17,500 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड डाउन साइड है जो 16,800 तक का लेवल दिखा सकता है, वहां पे हम एक फ्रेश बाइंग फिर से दिख सकते हैं। 800 लिमिटेड डाउनसाइड है, ये ध्यान रखिएगा। इंट्राडे के लिए अगर वहां पर मिले तो वापस एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए छोटे से टारगेट के लिए आप यहां पर बिकवाली कर सकते हैं 16,800 का, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा 17,500 का। चलिए अब जीरा और धनिया, इन दोनों काउंटर पर क्या राय बन रही है केडिया जी? देखिए, जीरे में हम जानते हैं कि इस बार क्रॉप साइज काफी अच्छी है और जिस ढंग से एफआईज के जो आंकड़े भी निकल कर आए हैं वो करीबन 1 के ऊपर के हैं, जिसकी वजह से दबाव बना है। प्राइजेस में मुझे लगता है दबाव थोड़ा और बढ़ सकता है, बट कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं लग रही बिकॉज ऑलरेडी प्राइस में सब फैक्टर इन है क्रॉप साइज। तो मुझे लगता है आज के लिए 25,200 पे बेचिए, 25,600 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड डाउन साइड रहेगा जो 24,600 तक का लेवल दिखा सकता है जीरे के अंदर। तो आपका व्यू जीरे को लेकर यह है और ऑफिस की रिपोर्ट में भी कही गई कि 70% पिछले साल से ज्यादा यहां पर उत्पादन हो सकता है। वहीं धनिया का उत्पादन कम रहने का अनुमान है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वारसीड ग्वारगम। केडिया जी, ये दोनों काउंटर में कोई राहत नहीं दिख रही है, लगातार कमजोरी दायरे के बाद कल बिकवाली भी काफी दिखी, 10,000 के नीचे भी ग्वारगम गया। क्या लग रहा है कब खरीदे इसको और बड़ी तेजी का कब के लिए कब तक इंतजार करें? देखिए, बिल्कुल अगर फंडामेंटल में देखिए कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हमने लास्ट वीक गवार सेमिनार में भी फंडामेंटल डिस्कस किए थे। एक्सपोर्ट डिमांड स्लो एंड स्टडी मेंटेन है। हाँ, पिछले साल जो रिसेशन का फियर था उसी का असर था कि पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम है। आज भी हम देखें प्राइजेस 5150 है, बट इससे पहले 6 महीने में भी आप देखोगे तो 5200 के नीचे जब भी जाता है इमीडिएटली बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देती है। बट एक रेंज बना हुआ है कि हम 51-52 नीचे में पकड़ लीजिए, 54-55 ऊपर में। तो करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, बेटर वेट एंड वॉच रखिए। बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मुझे लगता है अगर 5120 या 5140 तक मिलता है तो फिर भी बाइंग की जा सकती है, जो 5220 तक का ही लेवल रहेगा। टाइमिंग एक दायरे में है तो बेटर कोई भी बड़ी पोजीशन गवारशीट गवागम में मत बनाइए। हाँ, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो डेफिनेटली स्लो एंड स्टडीली बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट एक दायरे में ही है।
तो ये जो कॉल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये ट्रेडिंग बेट है, जो दायरे में है, तो दायरे के निचले स्तरों के आसपास है, तो यहाँ पर खरीदारी करें 52-20 के टारगेट के लिए, ग्वार सीड और ग्वारगम 10,300 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो धीरे धीरे यहाँ से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब ग्वार सीड ग्वारगम के बाद कपास और कपास खली पर राय दे किरिया जी। हाँ बिल्कुल, पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने जैसे पहले कहा था कि इंटरनेशनल में आइस कॉटन अगर 85 सेंट तोड़ता है तो 100 का लेवल हम आराम से क्रॉस कर जाएंगे। हमने देखा पिछले हफ्ते 104-50 तक का लेवल चले जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई। आज भी अगर हम देखें 94-95 सेंट पे होल्ड है। इंटरनेशनल क्रॉप को देखते हुए और डिमांड इंप्रूवमेंट के चलते मुझे लगता है वापस 97-98 का लेवल दिखा सकता है इंटरनेशनल में, जिसका सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी रहेगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे पहले कपास की अगर बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर एटलीस्ट 20-25 पॉइंट की और तेजी देखने मिल सकती है, जो 1660 से 1670 तक का लेवल भी दिखा सकता है। वहीं अगर कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें, कल हमने लिमिटेड डाउनसाइड देखा था, आज इंट्राडे के लिहाज से 2670 पे लीजिए, 2650 के आसपास का हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ऊपर में हायर साइड पे 2720 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। अगर ये हफ्ते में 2720 का लेवल टूट जाता है तो हम जल्द 2800 तक के भी लेवल देख पाएंगे, बट करंट लेवल से लेके चल सकते हैं कॉटन सीड ऑयल के। ओके, सबसे पहला काम कीजिएगा 2650 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जो करंट लेवल के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 2720 पहला टारगेट, अगर वो टूटता है तो 2800 के टारगेट के लिए वेट करें, अदरवाइज फिर आप निकल सकते हैं वहां पर। अब नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं केरिया जी। गोल्ड लगातार नया हाई बना रहा है, हालांकि आज सुस्ती जरूर दिख रही है, लेकिन कल 65,000 के पार पहली बार निकल गया। वो चार्ट के जरिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि 14 फरवरी का जो लेवल था वहां से अगर देखें तो करीब करीब 4,000 से 3700-3800 कह सकते हैं, 4,000 के आसपास की तेजी आ चुकी है। अक्टूबर का जो लो था वहां से देखें तो करीब करीब 7,500 रुपए की तेजी गोल्ड में आ चुकी है। तो जबरदस्त तेजी है। क्या लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी? ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें, 30 सेकंड में बता दीजिए। देखिए, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली स्ट्रांग है। जो इन्वेस्टर्स है उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। हाँ, एकाएक 3 दिन के अंदर जो हमने बड़ी तेजी देखी, इसके लिए मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। तो जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए वापस एंट्री करने के लिए, जो मुझे लगता है कि वापस 62 62.5 तक मिलेगा। ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी हमने स्पाइक देखा। आज एडीपी नॉन फार्म और फेड चेयरमैन की स्पीच भी रही, जिसको देखते हुए मुझे लगता है 64,850 पे बेचिए। लिमिटेड डाउन साइड पर 64,450 तक का पुल बैक गोल्ड में और चांदी में भी 72,500 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। ट्रेडर्स को आज क्या करना चाहिए लिमिटेड डाउनसाइड के लिए? हालांकि तेजी का ट्रेंड लॉन्ग टर्म में अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन यहां पे आज इंट्राडे के लिए बेचने की सलाह है, छोटे से टारगेट के लिए। चांदी में क्या करना चाहिए केडिया जी? चांदी में भी हमने देखा कल 74 के ऊपर गया, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इंटरनेशनल में $25 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है, टेम्पररी एक फॉल बैक रहेगा। तो 73,400 पे बेचिए, 74,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 72,500 तक का पुल बैक हम चांदी में भी देख पाएंगे। ओके, यानी जो करंट लेवल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, यहां से 500-600 रुपए की गिरावट और दिख रही है केडिया जी को। अब बात क्रूड की करते हैं। ऑप्शंस में बता दीजिए कहां मौके दिख रहे हैं आपको क्रूड में? देखिए, कच्चे तेल में हम दायरा ही देख रहे हैं, 6600 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 6400 के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो आई थिंक अगर आप ऑप्शन में थोड़े सेलिंग साइड जाओ तो 6400 और 66 के कॉल पुट दोनों बेचना चाहिए। 6400 का 6400 का आपको पुट बेचना चाहिए, 6600 का कॉल बेचना चाहिए। मार्केट दायरे में रहेगा और दोनों तरफ से हमको प्रीमियम मिल सकते हैं। तो करंट लेवल पे ये दोनों पोजीशन बना सकते हैं, जबकि फ्यूचर के अंदर 6540 पे बेचिए, 6640 का स्टॉप लॉस रखिए, 6380 6400 तक का लेवल मिल जाएगा। आखिरी में सर छोटा जवाब दे दीजिएगा, बेस मेटल्स में कोई एक काउंटर बता दीजिए, टारगेट स्टॉप लॉस। कॉपर में मैं कंटिन्यू रखूंगा, बिकवाली में 728 पे बेचिए, 732 का स्टॉप लॉस, 722 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। ओके, शुक्रिया केरिया जी, आपने वक्त निकाला। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। आगे इक्विटी मार्केट का एक्शन।